अक्सर ऐसा होता है ना कि हमारी नज़र उन चीज़ों पर ही जाती है जो हमारे पास नहीं है, और हम शिकायत करते रहते हैं। लेकिन आज हम देखेंगे कि हमारा देखने का अंदाज, यानी हमारा नुक्ता नज़र ही असल में हमारी दुनिया बनाता है, और शुक्रगुजारी वो कैसे हमारे हर तजुर्बे को मुकम्मल तौर पर बदल सकती है। ज़रा इस सवाल पर गौर कीजिए। यही सवाल हमारी आज की कहानी की बुनियाद है, क्योंकि अक्सर हम सिर्फ उस चीज़ को देखते हैं जो हमें नज़र नहीं आ रही होती। लेकिन क्या एक दरख्त की ठंडी छाँव, उसका साया और उससे मिलने वाली ताज़ा हवा, क्या ये सब नेमतें नहीं हैं? तो चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो दो नौजवानों ईथन और लूकस के बारे में है, जो एक लंबे और मुश्किल सफर पर अपने घर वापस जा रहे थे। अब ये जो दोनों मुसाफिर थे ना, इनकी तबीयत एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। एक तरफ थे ईथन, पुरसकून और सब्र वाले, और दूसरी तरफ थे लूकस, जिनकी फितरत में जल्दबाजी और बेचैनी थी। उनकी शख्सियत का यही फर्क उनके देखने के अंदाज को भी जाहिर करता था, और यही इस कहानी की असल रूह है। पूरे 3 साल, 3 लंबे साल वो अपने गांव से बहुत दूर एक अनजान शहर में मेहनत मजदूरी कर चुके थे। अब उनके दिलों में बस एक ही ख्वाहिश थी, किसी तरह अपने घर लौटना, जहां उनके अपने उनका इंतजार कर रहे थे। मगर उनके सफर की शुरुआत ही एक मुश्किल से हुई। जिस गाड़ी वाले के साथ उन्हें जाना था, उसने जंगल के रास्ते से गुजरने से साफ मना कर दिया। अब उनके पास पैदल चलने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। सूरज ढलने लगा था और अंधेरा होने से पहले उन्हें हर हाल में वो जंगल पार करना था। और जंगल का सफर तो आजमाइशों से भरा हुआ था। कदम कदम पर जमीन में छुपे शिकारी जालों से बचते बचाते वो एक दरिया तक पहुंचे, जिसका पुल तूफान में बह चुका था। मजबूरन उन्हें तैरकर दरिया पार करना पड़ा, लेकिन इस कोशिश में उनके पास पानी की जो आखिरी बोतल थी वो भी बह गई। और जैसे इतना काफी ना हो, अचानक आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बस लुकास का सब्र अब जवाब दे चुका था। उसकी आवाज में थकन और गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वो हर मुश्किल पर चिड़चिड़ा हो रहा था। लेकिन इसके बिल्कुल उलट ईथन खामोशी से चलता रहा। हर मुश्किल के बावजूद उसके दिल में इस बात का इत्मीनान था कि कम से कम वो दोनों महफूज हैं, और वो इस पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। और फिर कहानी उस मोड़ पर आ पहुंची जहां सब कुछ बदलने वाला था। थकन से चूर और भूख से निढाल दोनों मुसाफिरों ने आराम करने के लिए आखिरकार अपने कदम रोक ही लिए। उस जलती धूप में उन्हें वाकई आराम का एक लम्हा मिला, और यही वो पल था, उस दरख्त के साए तले, जहां उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिलने वाला था। लूकस ने दरख्त को देखा और उसकी नाशुक्री फिर से जाग उठी। उसकी नज़र में इस दरख्त की कीमत सिर्फ उसके फलों से थी, और जब वो नज़र नहीं आए तो उसके लिए ये दरख्त एकदम बेमानी हो गया। और तभी उस घनी खामोशी को एक गहरी और पुरसुकून आवाज में चीर दिया। ये आवाज उसी दरख्त की रूह से आ रही थी, लूकस की शिकायत का एक ऐसा जवाब जिसमें सदियों की हिकमत छुपी हुई थी। दरख्त ने अपनी उन खिदमात का जिक्र किया जो नजर नहीं आती थीं। उसकी जड़ें इस जमीन को थामे हुए हैं, उसकी शाखें बेशुमार परिंदों और मखलूकात के लिए पनाहगाहें हैं, और उसका घना साया न जाने कितने मुसाफिरों को धूप की शिद्दत से बचाता है। ये वो कीमत थी जिसे लूकस देख ही नहीं पा रहा था। इस आवाज को सुनकर लूकस कांप गया। एक लम्हे में उससे अपनी गलती का, अपनी नाशुक्री का एहसास हुआ। शर्मिंदगी और पछतावे के एहसास ने उसे घेर लिया, और उसने फौरन उस अजीम दरख्त से माफी मांगी। उसकी आंखें अब खुल चुकी थीं। तो इस कहानी का जो असल सबक है ना, वो एक बहुत ही ताकतवर मिसाल में छुपा है। आइए उस पर जरा गौर करते हैं। ये मिसाल इस कहानी का पूरा निचोड़ है। हम अक्सर एक कमी या एक खराबी की वजह से बाकी तमाम नेमतों को, तमाम अच्छाइयों को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो अहम नुक्ता यही है, शुक्रगुजारी सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक इंतखाब है, एक ऐसी क़ुव्वत जो हमारे तजुर्बे को नए मानी देती है और हमारी तवज्जो क्या नहीं है से हटाकर क्या है पर मरकूज़ करती है। और आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है, गौर व फिक्र के लिए। हर इंसान अपनी जिंदगी की टोकरी में किन माल्टों पर तवज्जो दे रहा है, उन पर जो खराब हैं या उन बेशुमार नेमतों पर जो बिल्कुल ठीक हैं।